नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। आपकी चल रही हिंदी की क्लास। तो आपको चुटकियों में कराने पास आपसे जुड़ चुके हैं विकास। तो हमने कल अविकारी या फिर अव्यय शब्द की बात कर ली थी। एक पार्ट उसका क्या हो चुका था, क्रिया विशेषण खत्म हो चुका था। बाकी बचे 3 पार्टों को आज हम खत्म करेंगे। कौन कौन से बचे? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को आज हम खत्म कर देंगे। और यहीं पे आपका जो विकारी और अविकारी शब्द दोनों खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, जो अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, उनको सबसे पहले पिछली वीडियो देखना है, ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना बना रहे कि आप बीच बीच में कहें हमें ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं। तो इसके लिए आपको जो पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आपको जो है यहाँ पे समझ में आने वाली चीजें। तो आप पहले जाइए पीछे, चीजों को देखिए, तब भी नहीं समझ आए तो आप फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको पूरा समाधान दिया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बने रहिए वीडियो में अंत तक पूरी जानकारी के लिए। उससे पहले हमें एक डाउट है, एक बच्चे का डाउट है, क्लियर है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये बहुवचन से है, मतलब वचन से है, एक वचन बहुवचन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मतलब वचन से है। तो क्या पूछा था उसने, देखिए कि ठीक आपका ये है क्या, पति। पति मतलब जानते हैं अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं। अब इसका पूछा था क्या, बहुवचन पूछा था कि पति का बहुवचन क्या होगा। ठीक, पति का बहुवचन क्या होगा पूछा था एग्जाम में। तो देखिए अब यहाँ पे 2 आंसर आने वाला है। कैसे कि जो है पति का बहुवचन आपका जो है पति ही होता है। पति का बहुवचन आपका पति ही होता है, लेकिन और आपका वो होता है क्या, पतियों होता है। लेकिन पतियों कब होता है, पतियों कब होता है प्लस इसके साथ कोई विभक्ति आती है। ठीक, तो मतलब एक आपका बहुवचन क्या हो गया, पति। ये हमेशा बहुवचन बिना विभक्ति के, मतलब अविभक्तिक रूप, अविभक्तिक रूप जिसमें कोई विभक्ति या फिर कारक चिन्ह नहीं लगा होता है, ये क्या हो गया, अविभक्तिक बहुवचन। ठीक, मतलब जब एग्जाम में पूछ लेगा, मान लीजिए कि पति का बहुवचन, एक ये दे देगा, एक दे देगा पतियों को। ठीक, इसका जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, पतियों प्लस को हो जाएगा, या फिर के हो जाएगा, या फिर की हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी विभक्ति आ जाएगा तो वहां पे वो बहुवचन हो जाएगा। कैसे, अब देखें, अब एग्जाम में दे दिया, एक ऑप्शन में दे दिया पति, और एक एग्जाम में पतियों को। ठीक, ए और बी। अब देखिए तीसरे में कुछ और दे दिया, चौथे में दे दिया ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे वहां पे, तो यही करेंगे ना, ए और बी दोनों सही। लेकिन जब वो एग्जाम में ये दे देगा कि पति का अविभक्तिक बहुवचन रूप, अविभक्तिक में ये हो जाएगा। लेकिन जब सविभक्तिक या विभक्ति के साथ पूछेगा तो यहाँ पे पतियों को, का, के जो भी दिया होगा वो आपको हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि पति के 2 बहुवचन पति होगा, पतियों प्लस विभक्ति होगा। लेकिन जब एग्जाम में पूछ लेगा अविभक्तिक या सविभक्तिक रूप, तो फिर आपको ये यहाँ पे अविभक्तिक में ये देना है, सविभक्तिक में ये देना है। ठीक, तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया एक वचन और बहुवचन से। ठीक, तो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अविकारी और अव्यय शब्द के जो 3 पार्ट बचे हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे ही हम कोई ना कोई क्वेश्चन ले आएंगे आपके लिए, जो आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसके बारे में यहाँ बताएंगे, ताकि आप ही के साथ साथ जो है सबको जानकारी मिल सके। ये नहीं केवल आपको, उसकी इसी बहाने सबको जानकारी मिल सकेगी। तो हम बात करते हैं, देखिए, संबंध बोधक के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में। क्या बात, जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, मतलब कोई कार्य कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि नहीं होना चाहिए, वो सब हमने बता दिया था। समय, स्थिति, दिशा, इन सब के आधार पर। अब बात करते हैं संबंध बोधक। अब संबंध बोधक क्या होते हैं, देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करते हैं। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाकर, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाकर, संज्ञा सर्वनाम के साथ लगाकर वाक्य के
के अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं। ठीक, नाम से क्लियर होगा किसी ना किसी चीज में संबंध होगा, लेकिन वो क्या संबंध होगा? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के किसी अन्य पद के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। अब जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें क्या दिया होगा? मेरे नहीं, मारे, बाद, पीछे, पूर्व, पहले, पीछे, पूर्व, पहले और सहित आदि। अब देखिए इसमें कैसे होगा? जैसे मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है, मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है। क्या हो गया आपका? मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या बता रहा है? जैसे मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है, तो यहाँ पे मारे जो शब्द हो गया, ठीक, कारण बता रहा है, एक संबंध दिखा रहा है ना। दम क्यों निकल रहा है? भूख के मारे। ठीक, भूख के मारे दम निकल रहा है। और जैसे धन के बिना जीवन कठिन है। अब धन और जीवन कठिन में कौन संबंध? बिना लगा रहे हैं कि धन के बिना जीवन जो है कठिन है, और धन के साथ जो है जीवन बहुत ही सुखमय है। इसमें क्या एक संबंध दिखा रहा है ना, बिना जो है, धन के बिना। किसके बिना? धन के बिना। ठीक, तो यहाँ मारे और वहाँ बिना, तो क्या हो गया है? संबंध बोधक दिखा रहा है कि ना। जैसे यहाँ पे देखिए और हो गया सहित, मैं सभी बच्चों सहित वहां जाऊंगा, तो क्या हो गया? यहाँ पे एक संबंध दिखा रहा है। ठीक, सहित जो है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर लेते हैं? यहाँ पे आपका क्या संबंध बोधक आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे हम समुच्चय बोधक। अब देखते हैं समुच्चय बोधक क्या होता है? जो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने का काम, मतलब शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को, शब्दों को जोड़ने या फिर अलग करने का काम करते हैं ना। कोई शब्द हुआ, वाक्य हुआ, शब्दांश हुए, उनको जोड़ते हैं या फिर अलग करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? समुच्चय बोधक। क्या होगी इसकी परिभाषा? शब्दों, वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ते या अलग करते हैं। ठीक, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक में भी देखिए कई पार्ट हैं, कौन कौन से हम देख लेते हैं। जैसे संयोजक, जैसे कौन सा हो गया? संयोजक समुच्चय बोधक। दूसरा आपका कौन सा हो गया? विभाजक या फिर विभक्तक। तीसरा आपका कौन सा हो गया? तीसरा आपका हो गया विरोध दर्शक। और चौथा आपका कौन सा हो गया? चौथा आपका हो गया परिमाण दर्शक। और पांचवा आपका हो गया संकेतवाचक। ठीक, अब देखिए संयोजक या फिर संयोजक समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? संयोजक मतलब जोड़ना, विभाजक मतलब विभक्त करना, विरोध दिखाना। ठीक, तो ऐसे ही हम यहाँ पर ही क्या संयोजक की बात करें। संयोजक में देखिए ये वे शब्द होते हैं जो पदों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जोड़ने का काम करते हैं। शॉर्टकट में समझिए, परिभाषा तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो शब्द या वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं,
तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, जोड़ने का काम। अब इसमें कौन से हो जाएंगे जोड़ने में, जैसे तथा एवं वा। आदि कैसे, तथा एवं वा आदि। जैसे अजय पढ़ रहा था और सुरेश सो रहा था, और भी आ जाएगा। आदि में मतलब सब आ जाए, अजय पढ़ रहा था और सुरेश सो रहा था। तो यहाँ पे एक वाक्यांश को जोड़ दिया, मतलब अजय पढ़ रहा था और सुरेश सो रहा था, तो वाक्यों को इसमें जोड़ दिया ना। और फिर देख लेते हैं, जैसे रचना गा रही थी तथा वह सो रहा था, तो इसमें भी हो। तो यहाँ पे ये वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेंगे। अब बात करते हैं विभाजक या फिर विभक्तक की बात करते हैं। अब देखिए विभाजक या जो वाक्यों को आपस में जोड़कर भी अलग अलग व्यक्त करते हैं, ठीक। वाक्यों को आपस में जोड़कर भी अलग अलग व्यक्त करते हैं। अब देखिए कैसे, इसमें क्या आ जाएगा, या अथवा वा। क्या इसमें तथा एवं वा है, या अथवा आदि, ठीक। कैसे, अब देखिए मैं राजू या विजय के घर चला जाऊंगा। अब देखिए इसमें वाक्य तो जोड़ दिया, मैं राजू या विजय, राजू और विजय को जोड़ दिया, लेकिन भावार्थ क्या निकल रहा है, या तो राजू के घर जाऊंगा या तो विजय के घर जाऊंगा, ठीक। तो वाक्य को जोड़ दिया, मैं राजू या विजय के घर जाऊंगा, लेकिन क्या हो गया कि उसमें भावार्थ जो निकल रहा है, या तो राजू के घर जाऊंगा या तो विजय के घर जाऊंगा, ठीक। ऐसे ही देख लीजिए, मैं आज बाजार जाऊंगा या फिर घर जाऊंगा, इसमें भी हो गया, या तो बाजार जाऊंगा या तो घर जाऊंगा, लेकिन शब्दों को एक जोड़ने का काम कर रहा है, या तो बाजार जाऊंगा या तो घर जाऊंगा, एक जोड़ के लिखा गया है। तो आपको यहाँ समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं विरोध दर्शक की। क्या हुआ, ये पहले वाक्य के विषय का निषेध करके अन्य विषय को सूचित करता है, मतलब जो पहले वाक्य दिया है उसका निषेध करके अन्य को सूचित करता है, ठीक। निषेध मतलब नकारना या मना कर देना, ठीक। निषेध करके अन्य विषय को सूचित करना, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आ जाएगा किंतु परंतु लेकिन बल्कि अगर मगर, क्या आ जाएगा, किंतु परंतु लेकिन अगर मगर आदि, ठीक। अब देखिए लेकिन किंतु परंतु मगर अगर आदि, ये सब क्या एक विरोध दर्शाते हैं, ठीक। मैं वहां चला जाता अगर वह मेरे साथ ना होती, तो एक विरोध दर्शक ना, कि अगर वो मेरे साथ नहीं होती, ये नकारता है कि वो नहीं होती तो मैं वहां चला गया। जैसे इसके उदाहरण देख लें, उसने मुझे बताया था परंतु मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो नहीं किया मतलब एक नकारात्मक आ गया, निषेधात्मक आ गया। उसने मुझको बताया था परंतु लगा, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पे एक वाक्य को जोड़ तो रहा है, ठीक, लेकिन पहले वाक्य का निषेध करके मैं इस पर विश्वास कर लेता, ठीक, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं था, ठीक। तो इसमें क्या हो गया कि पहले वाक्य का निषेध करके किसी अन्य के विषय में सूचित कर रहे हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं आपका हम परिमाणवाचक और संकेतवाचक की। तो ये आपका तीनों क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, फिर कमेंट में पूछ सकते हैं अगर फिर भी नहीं समझ में आता है। अब क्या, परिमाणदर्शक और संकेतवाचक। परिमाणदर्शक
संकेतवाचक। इसमें क्या हो जाएगा देखिए, परिमाणदर्शक का मतलब हो गया देखिए, इस प्रकार के शब्दों से पहले वाक्य का परिमाण दूसरे वाक्य में नजर आता है। ठीक, सॉरी, परिमाण नहीं परिणाम होगा। क्या हुआ, इस प्रकार के शब्दों के पहले वाक्य का परिणाम दूसरे, मतलब पहले वाक्य में जो हो रहा है वह दूसरे में नजर आता है, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे में नजर आता है। ठीक, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे में नजर आता है। कैसे देखिए, तो इसमें क्या है, इसलिए, क्योंकि, जो कि, अतः। इसलिए, क्योंकि, जो कि, अतः। अब देखिए क्या हो गया इसमें, जैसे तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा है। ठीक, क्या बोला इसने, देखिए पहले वाक्य का परिणाम दूसरे में नजर आता है, तो क्या, तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा, मतलब दिल्ली क्यों भेजा है उसका परिणाम देखना, तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको इसीलिए मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा है। ठीक, तो पहले का परिणाम दूसरे में नजर आ रहा है कि मैंने तुम्हें दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा है। ठीक, मतलब अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा, तो पहले से मतलब नहीं दे, तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको, तो इसका परिणाम क्या निकला, मैंने तुम्हें दिल्ली जो है पढ़ने के लिए भेजा है, घूमने के लिए नहीं भेजा। ठीक, तो पहले का परिणाम दूसरे में नजर आता है। अब बात करते हैं संकेतवाचक। और इसमें क्या है, इस प्रकार के शब्दों में दो वाक्यों के बीच आपस में संबंध दिखाया जाता है। ठीक, दो वाक्यों के बीच संबंध दिखाया जाता है। दो वाक्यों के बीच संबंध दर्शाना। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जो, सो, यदि, तो, यदि, तो, जैसा, वैसा, जो, सो, आदि। मतलब एक ही वाक्य में ये जोड़े में आएगा, मतलब जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो मतलब संबंध दिखा रहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो एक संबंध दिखा रहा है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। ठीक, जो जागत है सो पावत है, तो मतलब ये दोनों ही वर्ड, दोनों ही शब्द जो है एक वाक्य में आएंगे, तो वहां पे एक संकेत दिखाया है, संकेतवाचक, मतलब एक संबंध दिखाएगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, समुच्चय बोधक की जानकारी हो गई, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण की। अब आपका एक आखिरी पार्ट बचा है, क्या, विस्मयादि बोधक। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम विस्मयादि बोधक के बारे में बात करने वाले हैं। अब विस्मयादि बोधक में बहुत सारे होते हैं, जैसे देखिए, और विस्मयादि बोधक होता क्या है, जिन शब्दों से भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, क्या हो गया, भय, प्रेम, क्रोध, घृणा, इच्छा आदि का बोध हो। ठीक, आश्चर्य हो जाएगा, ये सब आपका जो है विस्मयादि बोधक में आ जाएगा। अब विस्मयादि बोधक में कौन कौन से होते हैं, देखिए, आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक हो गया आपका घृणा, अनुमोदन, संबोधन,
ठीक। अब देखिए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आश्चर्यबोधक में क्या, सच, ठीक। आपका यहाँ पे जो है विस्मयाद में जो है ये वाला जो है चिन्ह आता है, ठीक। तो आश्चर्य, ये क्या ऐसा हो गया, एक आश्चर्य तो क्या ऐसा हो गया, ठीक। सच में ऐसा बोल रहे हो तुम, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आश्चर्य दिखाया जाएगा, ठीक। अब बात करें हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, ठीक, खुशी की बात हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका हर्ष में, देखिए कौन कौन सा, शाबाश, वाह। ऐसे जो जितने भी हर्ष वाले शब्द होंगे वो आपके क्या हर्ष में आ जाएंगे। विस्मयाद बोधक में ये आपका चिन्ह आएगा ही आएगा, लगभग हर जगह आएगा, ठीक। तो एक बार शोक में आपका हो जाएगा, जैसे आपका हाय, अरे, बाप रे, तो यहाँ पे देखिए हाय ऐसा हो गया, अरे तुम क्यों जा रहे हो, ठीक, बाप रे, तो क्या हो गया आपका वहां पे एक शोक प्रकट किया जा रहा है। अब इच्छावाचक की बात कर लेते हैं, इच्छा में जो आपका इच्छा बोधक में हो जाएगा काश, काश मुझे वो मिल जाती, मेरा जीवन सफल हो जाता। तो इसमें एक इच्छा जताई जा रही है, उसके मिलने की इच्छा है। तो आपके घृणा में देख लेते हैं, घृणा में क्या हो जाएगा, छी, है ना, छी, मुझसे दूर रहो तुम। तो ये आपका क्या हो गया, घृणा में होगा, छी हो गया, धिक हो गया, और आपका अनुमोदन में हो जाएगा ठीक, अच्छा, भला। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छा, भला। बस आप ये याद रखिए, जो भी शब्द आएगा उसके बाद जो आपका ये चिन्ह जरूर होगा, ठीक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह इसे बोलते हैं, ये जरूर होगा, विस्मय वाला चिन्ह जरूर होगा, ठीक। अब आपका संबोधन, जैसे किसी चीज को संबोधित करके बुलाना है, अरे इधर आओ, सुन रहे हो, ठीक। तो क्या हो गया आपका संबोधन, जैसे अरे, अजी, ऐसे ही जो संबोधन वाले शब्द होंगे वो सब आपके विस्मयादि बोधक में आएंगे, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या, अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द आपके खत्म हो चुके हैं, विकारी भी खत्म हो चुका है। आगे हम क्या पढ़ने वाले, आगे देखिए वाक्य प्रयोग पढ़ने वाले, वाक्य फिर शुद्धिकरण पढ़ेंगे, कितने वाक्य होते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वाक्य और वाक्य प्रकार, ताकि जिससे हम वाक्यों के बारे में जान सके, फिर उसके वाक्य प्रयोग के बारे में जानेंगे, फिर उसमें त्रुटियां खोजेंगे। जैसे वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ा था वैसे वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, अविकारी शब्द हम खत्म कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। और आप नए हैं तो पिछली वीडियो देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, फिर आप जो है हमसे कुछ नहीं समझ आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।